तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। खैर आज की वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज के सारे एपिसोड्स के अंदर आपको लगातार फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना। 1.5 के लाइक्स का टारगेट लगा रहा है तुम्हारा भाई एंड डेली बेसिस पर ही लाइक कर दिया करो ताकि हमारे 1000 लाइक्स तो एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाए। चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर बुक्योफेंग का वही अटैक अपने फ्रेंसिस के बीचों बीच से जाने लगता है, जिस पर बुक्योफेंग चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारी जिंदगी का यही मेरे हाथों से अंत करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से प्रेसिडेंट एक स्किल का यूज करती है, बैटल टेरिटरी रेजोनेंस स्विच। और अब यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद फ्रेंसिस मन में सोचने लगता है, क्या सिस्टर ये ने अपनी पावर को बैटल टेरिटरी रेजोनेंस के थ्रू मेरे पास भेजा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या ये पावर वॉरगॉड रिल्म की है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रेंसिस को, जिसके चारों तरफ से काफी ज्यादा फायर का इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगता है और उसकी वजह से बुक्योफेंग का वही पॉइजनस वाला अटैक चारों तरफ मिस्ट बनकर फैल जाता है। और तभी इस स्किल को देखने के बाद प्रेसिडेंट भी शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या उसने बुक्योफेंग के इंटेंस पॉइजनस टेरिटरी को ब्रेक कर दिया। ये यंग मैन अब एक पीक एडवांस वॉरलॉर्ड तक पहुंच चुका है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रेंसिस को, जिसके अंदर से अभी भी काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर नाइशवान के इंटरमीडिएट वॉरगॉड रिल्म की पावर को कैरी कर पा रहा है। जब मैंने पहले इस बच्चे की प्रोफाइल पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि मैंने उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर दी है, पर मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि मैंने फ्रांसिस के पोटेंशियल को अभी भी काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। ये तो सच में एक इनक्रेडिबल जीनियस है। बट तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि अपनी स्किल को वापस एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मार डालो उस बास्टर्ड को, वो भी किसी भी कीमत पर। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वापस से एक और पावरफुल अटैक अपने फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मुझे जल्दी से जल्दी इस मुसीबत को हल करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि सिस्टर ये ने मुझे अपनी पावर दी है, तो इसका मतलब उनकी साइड भी डेंजर बढ़ चुका है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अचानक से आकर बुक्योफेंग का वो अटैक अपने फ्रांसिस पर लैंड हो जाता है, जितना देखने के बाद बुक्योफेंग खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार उसकी पावर उसकी अपनी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी देर टिकेगा? अब तो तुम शांति से रहो बास्टर्ड। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर बुक्योफेंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और हम देखते हैं जहाँ पर बुक्योफेंग ने अटैक किया था उस जगह एक काफी बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से फायर ओरा को। अगर मेरे पास यहाँ पर वॉरगॉड आर्मर का डिफेंस नहीं होता तो मैं प्रोबेबली उस बुक्योफेंग के स्ट्राइक से अब तक मारा जा चुका होता। हालांकि मैंने उसकी पावर का फायदा उठाकर टावर में एंट्री कर ली है, जिसकी वजह से मैंने अपने पर्पस को अचीव कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि सिस्टर ये भी अपनी साइड पर अभी तक डटी रही होंगी। बट तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने ग्रेग को, जो कि अब थोड़ा सा इवोल्व लग रहा होता है, जहाँ पर फिर वो अपने हॉर्न में कुछ सेंस कर फ्रांसिस को इशारा देता है, अच्छा तो कहीं ये तो नहीं है, चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बुक्योफेंग के प्लान के सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप को ढूंढना होगा और फिर हमेशा के लिए उसके प्लान्स को खराब कर देना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब ब्लैक टाइगर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, जितना देखने के बाद कोई कहता है, आखिरकार वो कहाँ पर है, वो है कहाँ, मुझे उसे ढूंढना होगा, हमारे बच्चे। और इतना बोलते हुए यहाँ पर सभी मॉन्स्टर किंग उसी पैराडाइज टावर को देखने लगते हैं, जहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है प्रिजन के अंदर टाइगर और फोक्स का बच्चा होता है, जिसे एक हंटर बैठकर शांत करवा रहा होता है। चुप हो जाओ, अगर तुम दोनों ने और आवाज की तो मैं तुम दोनों छोटे मॉन्स्टर्स को यहीं पर मार डालूंगा। जितना सुनने की वजह से यहाँ पर दोनों छोटे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डरने लगते हैं, जहाँ पर फिर हम देखते हैं दो पर्सन आपस में बात करते हैं, लॉर्ड बुक्योफेंग के प्लान्स जरूर से सक्सीड होने चाहिए, आखिरकार हमें इन दोनों छोटे मॉन्स्टर्स को रखने की क्या जरूरत है, हम इन्हें अभी के अभी ही मार सकते हैं। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर वो हंटर अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये दोनों किंग मॉन्स्टर्स के बच्चे काफी ज्यादा पैसों में बिकने चाहिए। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर वो उनके ऊपर एक स्ट्राइक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस सही टाइम पर आकर इन दोनों को ही अपने सिंगल स्ट्राइक के अंदर मार गिराता है। फॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच गया, अगर ये दोनों मॉन्स्टर किंग के बच्चे यहाँ पर मारे गए होते तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। मुझे पहले ही सिल्वर स्ट्राइप्ड फॉक्स मॉन्स्टर के बॉस से बुक्योफेंग के पूरे प्लान्स के बारे में पता चल गया था। उनका पहला प्लान था कि वो बीस्ट टेमिंग फ्लूट से दो किंग मॉन्स्टर के बच्चों को अपने कब्जे में करेंगे और उसके बाद फिर दोनों किंग मॉन्स्टर्स को ग्रे रिल्म बीस्ट केव से बाहर निकालेंगे और पैराडाइज टावर में घुसने के लिए मजबूर करेंगे। जिसके बाद जब मॉन्स्टर्स पैराडाइज टावर को तोड़कर अंदर चले आएंगे तब बुक्योफेंग और भी ज्यादा अंदर आकर पुराने छुपे हुए प्रेसिडेंट को ढूंढकर मार देगा। जिसके बाद फिर वो सारा इल्जाम
इल्जाम इन्हीं मॉन्स्टर्स के ऊपर डाल देगा। एंड फिर उसके बाद उसका थर्ड प्लान होगा कि वो प्रेसिडेंट की मौत का बदला लेने के लिए एक बहाना बनाएगा और मर्सनरी एसोसिएशन पर कब्जा कर लेगा। बस यही सब बू क्योफेंग ने प्लान किया है और इन सब प्लान्स को बर्बाद करने की चाबी ये दोनों किंग मॉन्स्टर्स के बच्चे हैं। मुझे बस अभी ने यहाँ से बाहर निकालना है। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस दोनों बीस्ट के बच्चों को सामने देखते हुए बोलता है, हालांकि ये दोनों बच्चे इतने ज्यादा फ्रेंडली तो नहीं है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं। तो बताओ मैं इन्हें बाहर कैसे निकालूं? वैसे सच बताऊं तो मुझे भी मॉन्स्टर्स पसंद नहीं है, वो उनके बच्चे भी। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर वेब्स किंग बोलने लगता है, मास्टर्स मास्टर ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इन दोनों बच्चों को अपने काबू कर सकता हूँ। जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है, अच्छा तो तुम इन्हें वैसे ही कंट्रोल करने वाले हो जैसा कि तुमने पहले किया था। छोड़ो ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन दोनों मॉन्स्टर्स को ये पता चल गया जो उनके बच्चे हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। जहाँ इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस अचानक से देखता है अपना ग्रे एग काफी ज्यादा जोर से दहाड़ने लगता है। हे लिटिल गाय तुम! और वहीं पर ग्रे एग वुफ कर बोलता है, मास्टर ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना ग्रे एग खुद का काफी ज्यादा इंटेंस और बाहर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों मॉन्स्टर किंग के बच्चे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। और अब वापस से अपने ग्रे एग को ऐसे देखने के बाद वेब्स किंग बोलता है, जैसा कि मैंने मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, मास्टर्स के नोबल मॉन्स्टर ब्लड लाइन में डोमिनेंट हो रहा है। और तभी इतना करने के बाद अपना ग्रे एग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया लिटिल गाय, तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो। और इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस ग्रे एग को सहलाने लगता है। तो चलो अब सब कुछ तैयार है, अब हम यहाँ पर बू क्योफेंग के प्लान्स को हमेशा के लिए खराब कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टर को, जिनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। मॉन्स्टर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। और इतना बोलने के बाद डायरेक्टर बोलते हैं, मुझे जल्दी से इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। बट तभी यहाँ पर एंट्री होती है डिकॉन की, जहाँ पर वो मॉन्स्टर फ्लूट को बजाते हुए आगे बढ़कर बोलता है, डू किंग हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आज यहाँ पर विनर तय करने का दिन आ चुका है तो। और अब यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद ही डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्यों ज़ेंग ये तो एक बीस्ट टेमिंग फ्लूट है ना। और तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से एक बीस्ट किंग इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर कई सारे सोल्जर तो अपनी शील्ड से इन अटैक्स को ब्लॉक करते हैं और डायरेक्टर भी अपनी स्किल की मदद से अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओह डैम इट! लेकिन तभी यहाँ पर इतना सुनने के बाद डिकॉन काफी ज्यादा गुस्से में खुश होते हुए बोलता है, डू किंग तुम्हें भी बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स का रिवेंज लेने वाला हूँ, तो चलो चुपचाप मर जाओ। और इतना बोलने के साथ ही डिकॉन वापस से फ्लूट को कंटिन्यू बजाने लगता है। जितना देखने के बाद प्रेसिडेंट गुस्से में बोलते हैं, डू किंग नहीं, मुझे यहाँ पर शांत होना होगा, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ भी किया तो मेरी जितनी भी पिछली मेहनत है वो सभी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा और हटाना बाकी है, मुझे माफ करना डू किंग। और इतना बोलते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी इंजरीज को हील करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपनी प्रेसिडेंट आगे बढ़कर बोलती हैं, हम यहाँ पर वॉर गॉड लेवल मास्टर को ऐसे ही खोने नहीं दे सकते, वरना तो हम लोग यहीं पर आज ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से प्रेसिडेंट के मुंह के आगे एक अटैक आकर लैंड होता है, बू क्योफेंग। जिसके बाद फिर यहाँ पर बू क्योफेंग की भी एंट्री हो जाती है। निशाने तुम बस वहीं पर खड़ी रहो और अपनी मौत का इंतजार करो, क्योंकि आज के बाद मैं मर्सनरी एसोसिएशन के ऊपर राज करने वाला हूँ और जो कोई भी मेरे अगेंस्ट जाएगा वो मारा जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, जो भी मेरी बात मानेगा वो बिल्कुल हैप्पी लाइफ जिएगा, लेकिन जो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा वो मारे जाएंगे। अब इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं डिकॉन को, जो कि अचानक से अपने पीछे किसी चीज को सेंस करने के बाद बोलता है, आखिरकार यहाँ पर कौन है। और फाइनली यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने फ्रांसिस की, जहाँ पर वो अपनी सोर्ड को जल्दी से आगे करता है और डिकॉन के आर पार कर देता है। ये फ्लेमिंग सोर्ड पावर, ये फ्रांसिस था। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, क्यों ज़ेंग क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं होऊंगा? आज का विनर कौन होगा ये डिसाइड करना तुम्हारे हाथों में तो नहीं है ना। जिसके बाद यहाँ पर डिकॉन बोलता है, फ्रांसिस क्या तुम अभी भी जिंदा थे? और अब अपने फ्रांसिस को देखने के बाद सिस्टर ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन वहीं पर इस चीज से बू क्योफेंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फ्रांसिस वो बास्टर्ड अभी तक जिंदा कैसे है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर डिकॉन को, जो कि हंसते हुए फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस बास्टर्ड चलो शुक्र है कि तुम अभी तक यहाँ पर नहीं मरे हो। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर डिकॉन अचानक से एक काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा को रिलीज करता है, जिस चीज के इम्पैक्ट की वजह से अपना फ्रांसिस भी काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। ये
अचानक से ये कैसा फोर्स पावर था। जैसा कि एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड से एक्सपेक्टेशंस थी, भले ही उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई है या वो बुरे तरीके से ही घायल क्यों ना हो, बट उसके बावजूद उसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर डिकॉन को, जो कि अब अपने पूरे बीस्ट फॉर्म में आ चुका होता है। मैं तुम्हें अपने हाथों से यहाँ पर मारने वाला हूँ फ्रांसिस। जितना सुनने के बाद यहाँ पर बू क्योफेंग गुस्से में बोलता है, क्यों जेंग, उसे मत मारो, तुम बस उसकी गर्दन को तोड़ दो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर बू क्योफेंग भी अपने अटैक को फ्रांसिस की तरफ लैंड करने लगता है। तुम्हारी पावर मेजर के अंडर सीज है, तुम यहाँ पर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन एंड सिर्फ एक ही रहेगा। और अगर अब तुम यहाँ पर हार मान लेते हो और हमारे सामने घुटने टेक देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देने का वादा कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर बोलते हैं, क्या तुम्हारे वादे पर कोई भी यकीन करेगा? लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। मॉन्स्टर्स की आर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, समय के साथ हमारी हालत खराब होती ही जाएगी। अब यहाँ पर चाहे प्रेसिडेंट की पावर ही रिस्टोर क्यों ना हो जाए, बट हमारी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर पैराडाइज टावर अचानक से काफी ज्यादा शेक करने लगता है। और तभी यहाँ पर अपने डायरेक्टर के सामने भी एक बीस्ट किंग आ जाता है। ये तो ब्लैक स्टील टाइगर है ना, अगर ये किंग मॉन्स्टर फाइट के अंदर आ गया तो हम लोग इसे नहीं हरा पाएंगे, हम सच में पूरे तरीके से थक चुके हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर डायरेक्टर अपनी बॉडी को जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहे होते। जितना देखने के बाद बू क्योफेंग वापस से खुश होते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए अब हार मानने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, गुड बाय तुम सभी को। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं तभी बीस्ट किंग को, जो कि अटैक करने के लिए कम्प्लीटली आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन तभी आता है एक ट्विस्ट और यहाँ पर बीस्ट किंग आकर डायरेक्ट खुद ही बू क्योफेंग पर अटैक कर देता है। जितना देखने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, आखिरकार ब्लैक स्टील टाइगर मॉन्स्टर बॉस ने बू क्योफेंग पर अटैक क्यों किया? ये सब हो क्या रहा है? खैर यहाँ पर डायरेक्टर जितने शौक हैं उतने ही आई होप आप लोग भी शौक हुए होंगे। और अगर हुए हो तो प्लीज 2 मिनट वीडियो को पॉज कर कमेंट में अपने एक्सप्रेशन सेंड जरूर से कर देना। तभी उसके बाद हम देखते हैं फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर बू क्योफेंग गुस्से में बोलता है, ब्लैक स्टील टाइगर बॉस तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गए हो या फिर तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे क्यूब्स को मार डालें? लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक छोटी स्माइल के साथ बोलता है, बू क्योफेंग जरा उधर तो देखो। अब यहाँ पर उधर देखने के बाद बू क्योफेंग शौक होते हुए बोलता है, ये तो मॉन्स्टर्स किंग के क्यूब्स हैं, ये कैसे? जहाँ पर अपने किंग मॉन्स्टर्स के साइड में उन दोनों के ही बच्चे रखे होते हैं। और तभी अपना फ्रांसिस वापस से बात को कंटिन्यू करता है, बू क्योफेंग क्या तुम्हें लगा कि वो लोग मर गए? बहुत बुरा, तुम्हारे प्लान्स तो पूरे तरीके से फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर उस चीज को देखने के बाद बू क्योफेंग गुस्सा करते हुए बोलता है, फ्रांसिस क्या तुमने उन्हें बचाया? तुम ही हो मेरी मुसीबत की जड़। और इतना बोलने के साथ ही अपनी फर्स्ट वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो के अंदर एंजॉयमेंट तो फील हो रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अब चलो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर भी क्लिक कर दो।